नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नए साल में 2023 में हमें कौन से ऐसे 7 महत्वपूर्ण कार्य आप लोग मत कीजिएगा। बहुत छोटे छोटे कार्य हैं जो कि अनजाने में हमारे द्वारा ये काम हो सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये 7 कार्य आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए, जो कि ऐसा माना जाता है कि हमारे लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। अगर भूल कर भी आप ये कार्य करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ष इसका परिणाम जो है हमें भुगतना पड़ता है। तो वो कौन कौन से 7 कार्य हैं, तो चलिए मैं आपको ये 7 आज शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और आप सभी को नए साल की 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। तो सबसे पहला हमारा कार्य है कि आप लोग को ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आप कहीं, बहुत सारे लोग पार्टी करने चले जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अपने घर को उस दिन अंधेरा ना छोड़ें। नए साल के दिन घर को अंधेरा ना छोड़े। कोशिश करें कि दिया बाती थोड़ा जल्द ही जला दे, लेकिन जलाकर ही और बुझ जाने के बाद जाएं, जलते हुए छोड़ कर ना जाए, जो कि वो भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरा नियम क्या है कि नए साल के दिन अपने पर्स को कभी खाली ना करें। ऐसा ना कि नए साल के दिन ही पर्स हमारा खाली पड़ा है और आप हो सके तो अपने हाथों से उस दिन उसमें 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये जितना चाहे अपने पर्स में लक्ष्मी को पक्का डाल दे कि सालों भर हमारे पर्स में पैसा रुपया भरते रहे और जो है कभी हमारे ऊपर आर्थिक मंदी ना आए, आर्थिक संकट ना आए। तो इसलिए पर्स को आप कभी उस दिन खाली ना रखें। हो सके तो एक भगवान के ऊपर से चढ़ा हुआ फूल भी अपने पर्स में लपेट कर कपड़े के साथ, कपड़े में या पेपर में लपेट कर, अपने जो ही पर्स आप इस्तेमाल करती हैं, बड़ा छोटा जो ही ले लीजिए, 10-10 रुपये 2-3 पर्स रखिए, सब में डाल दीजिए। बहुत अधिक शुभ होता है कि पूरे साल हम अपने पर्स में कुछ ना कुछ डालें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि नए साल के पहले दिन ही किसी भी प्रकार की धारदार चीज़ें खरीद कर ना लाएं। वो बच्चों का खिलौना जैसा ही कुछ क्यों ना हो, मतलब ऐसी सब चीज़ें खरीद कर ना लाएं जो कि आपके लिए हानिकारक हो, जो राहु ग्रह को हमारे ख़राब करता है। तो धारदार चीज़ें आप लोग नए साल के दिन कभी खरीद कर ना लाएं, जो कि घर में अशुभता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। शुभता वाली चीज़ें लाएं, जो भी लाना है। ऐसे तो खरमास चल रहा है तो कुछ खरीदना ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लाते हैं, भले इस्तेमाल ना करें, तो अच्छी अच्छी चीज़ें मन में सोच कर लाएं। कुछ धारदार, ज़रूरत वाली भी चीज़ें धारदार उस दिन हो सके तो ना खरीदें। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि आपको उस दिन कोशिश कीजिए कि आप उस दिन काले रंग का वस्त्र ना पहने। काला और सफ़ेद मिक्स और मैच पहन सकते हैं। चलो काला है, उसमें कुछ और भी कॉम्बिनेशन है, या सफ़ेद है, रेड का कॉम्बिनेशन है, तो वैसा पहने। लेकिन प्लेन, जो कि सभी महिलाओं को और लड़कियों को मालूम होगा कि अच्छा नहीं है। लड़कियां थोड़ा बहुत पहन भी सकती हैं, लेकिन महिलाएं, सुहागन महिलाएं कोशिश करें कि, या और भी लोग, लेकिन काला और सफ़ेद सुहागन महिलाएं अधिकतर कोशिश करें कि उस दिन ना पहने। एक तो सूर्य भगवान का दिन है, आप कलरफुल और चटकदार वस्त्र पहने, थोड़ा सा चमकीला भड़कीला। ठीक है, इस प्रकार का आपको वस्त्र पहनिए। सफ़ेद एकदम अवॉइड कीजिएगा। अगला नियम क्या है जो कि आपको ध्यान रखनी है कि अपने बड़े बुजुर्गों का उस दिन अपमान नहीं करनी है, सम्मान करनी है। कोई कितना भी हमको कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह देता है, जो कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि बड़े बुजुर्गों का उस दिन आशीर्वाद लेना है, हमें सम्मान उन्हें देनी है, अपमान ना करें। ऐसा ना कि एक जगह बैठ गए, 2-4 आदमी मिलके फिर बात विवाद होने लगा, कुछ बड़े बड़े बातें होने, जब इस प्रकार के बात बढ़ने लगते हैं ना, तो आप वहाँ से उठ जाएं। क्योंकि आपको सोच लेनी है कि आज नया साल है और हमें इस बात विवाद में हमें पड़नी नहीं है। बात विवाद से आपको बच कर उस दिन रहनी है। ऐसे सब चीज़ों में पड़िएगा तो फिर गुस्सा भी आएगा और झगड़े लड़ाई भी होने की संभावना रहती है, तो बच कर रहिए। उसके आगे अगला नियम क्या है कि बच्चों के ऊपर उस दिन हाथ ना उठाएं।
बच्चा कितना भी बदमाशी करे, थोड़ा बहुत डांट सकते हैं, चलिए गुस्सा आता है तो लोग डांट देते हैं, लेकिन हाथ ना उठाए। बड़ा बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, जैसा भी हो, आपस में तो करना ही नहीं है लड़ाई झगड़ा। बच्चों के ऊपर भी गुस्से में कभी उनको मारे पीटे ना। 1 साल तक अपने घर में मतलब इस टाइप के कुछ कार्य हमें पहले दिन करनी ही नहीं है शुरुआत में। इस बात का आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा कि बच्चों के ऊपर हाथ ना उठाएं। अगला नियम क्या है कि नए साल के दिन हमें अपने घर में पूजा पाठ जरूर करनी है। ऐसा माना जाता है ना कि नकारात्मक ऊर्जा जो है दूर जाती है। पूजा पाठ करके हमें सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में स्थापित करनी है, उन सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी शुरुआत करनी है। तो इसलिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अंधेरा कभी मत रखिएगा, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा आने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस दिन शाम को भी दिया बाती करनी है और सुबह में भी पूजा पाठ से ही आपको शुरुआत करनी है, जो कि इस बात का आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा। और मीठा से ही शुरुआत कीजिएगा, कुछ भी मीठा आप लोग खाइएगा और भगवान को सबसे पहले खिलाने की कोशिश कीजिएगा। भगवान का मुख मीठा हमें करवानी है, ठीक है। अगला नियम क्या है कि नए साल के दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर बचे तो बचाइए। आपको उस दिन मदिरा वगैरह का सेवन ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा माना जाता है कि इससे आर्थिक संकट तो होगा ही, परेशानियां बढ़ेंगी, वाइफ से गुस्सा नाराजगी बढ़ेगा। तो इसलिए जो ही पुरुष हैं थोड़ा सा इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें कि उस दिन आप जैसे ड्रिंकिंग वगैरह शराब वगैरह ना पिए। हमारी शुरुआत उस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। ये भी हो गया। अगला क्या है कि बात विवाद जो कि पक्का बचनी है, बहसबाजी में नहीं जानी है। कई बार मैं कई वीडियोज में ये चीज़ समझा चुकी हूँ, आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा। और आप चाहे तो तुलसी माता का पूजन, आप लोग बोल रही हैं दीदी कैसे करेंगे, उस दिन रविवार है कल, तो आप लोग रविवार को कई लोग जल नहीं देते हैं और कई लोग हैं कि स्पर्श नहीं करते हैं, जल देते हैं। तो हर घर के नियम थोड़ा सा अलग है। तो आप अगर जल देती हैं तो दूर से दे लीजिए, स्पर्श मत कीजिएगा। अगर जल नहीं देती हैं तो मत दीजिए, केवल दीपक बाती दिया दिखाकर तुलसी माता का भजन गाकर आप जो है पूजा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और नए साल की शुरुआत हमें इसी प्रकार से करनी है। कोशिश करनी है कि हमारे द्वारा कोई गलती ना हो जिसका परिणाम हमें सालों भर भुगतना पड़ता है। आप लोग इस बात का गांठ बांध कर रख लीजिएगा, ये झूठ नहीं है, सच में। जिस प्रकार की हमारी शुरुआत होती है उसी प्रकार से हमारा साल भी कटता है। तो हस्बैंड वाइफ सभी मिलकर, बच्चे कहीं घूमने फिरने भी जाना है तो घूम फिर कर अच्छे से बाहर से चले आइए। ऐसे उल्टे से सीधे जगहों पे ना जाए जहाँ लड़ाई झगड़े का मतलब चांस ज़्यादा रहता है। वैसे सब जगहों को अवॉइड करें, वहाँ ना जाएं। वैसे लोगों के बीच से बच कर रहें और अपनी समझदारी से आपको काम लेनी चाहिए। किसी के सिखावे और बहकावे में कभी ना आए। सारी बातें समझ में आ गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।